भगवान विष्णु की जय हो। माता लक्ष्मी की जय हो। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ अनंत चतुर्दशी के पूजा का विधान और कथा भी सुनाने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन शेष शैया पर क्षीर सागर में सोने वाले विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और पूजा के अंत में निम्न मंत्र अनंत सर्वनागानां धीपः सर्वकामदः सदा भूयात् प्रसन्नो में भक्तानां मध्यम भक्तानां भयं करः यह प्रार्थना करनी चाहिए। यह भगवान विष्णु कृष्ण रूप में हैं, शेष नाग काल रूप से विद्यमान रहते हैं, अतः दोनों की सम्मिलित पूजा की जाती है। प्रातः नित्य क्रिया तथा स्नान आदि से निवृत्त होकर चौकी के ऊपर मंडप बनाकर उस पे अक्षत सहित या कुशा के 7 कड़ों से शेष भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाती है। उसके समीप 14 गांठ लगाकर हल्दी से रंगे कच्चे डोरे को रखा जाता है। गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन किया जाता है। तत्पश्चात अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध अनंत को अपनी दाईं भुजा में धारण करना चाहिए। यह तागा अनंत फल देने वाला होता है। जो जेंट्स होते हैं वह अनंता बांधते हैं और जो लेडीजें होती हैं वह अनंती बांधती हैं। यह भुजाओं में बांधा जाता है। अब मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। हाथ में पुष्प और अक्षत ले लें। महाराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया तब उस समय मंडप इतना मनोरम बनवाया कि जल स्थल की भिन्न प्रतीत ही नहीं होती थी। कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी यज्ञ मंडल पर आ गया और द्रौपदी ने यह देखकर उपहास कर दिया कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। यह बात उसके हृदय में बाण जैसे लगी तथा बदला लेने की मन में दुर्योधन ने ठान लिया। कुछ दिनों बाद ही उसने पांडवों को बुलाकर द्वित क्रीड़ा में परास्त किया। हार होने पर उसने प्रतिज्ञा अनुसार 12 वर्ष का वनवास दिया। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने गए तभी युधिष्ठिर ने यह सब वृतांत सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान कृष्ण बोले कि विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद श्री कृष्ण ने कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक सुमंत नामक ब्राह्मण के सुशीला नाम की एक कन्या थी। ब्राह्मण ने बड़ी होने पर उसका विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। कौंडिल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चले। रास्ते में ही संध्या हो गई। ऋषि नदी के किनारे संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा कि वहीं पर बहुत सी स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही हैं। तब उसने पास जाकर पूछा कि आप सब किसकी पूजा कर रही हैं। तभी सभी ने सुशीला को अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने उसी व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठे वाली डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिल्य के पास आई। कौंडिल्य ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे का रहस्य पूछा। सुशीला ने जब हाल कह सुनाया, कौंडिल्य ऋषि ने डोरा तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अत्यंत अपमान हुआ। परिणाम यह हुआ कि ऋषि सुखी न रह सके और उनकी धन दौलत समाप्त हो गई। तब उन्होंने सुशीला से इसका कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत डोरे की याद दिलाई। कौंडिल्य ऋषि पश्चाताप करने लगे और पश्चाताप से उद्विग्न होकर डोरे के लिए वन को चले गए। वन में काफी दिनों तक घूमते घूमते वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और बोले कि हे कौंडिल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, तभी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। ज्ञान हो गया हो तो अब घर जाकर अनंत का अनुष्ठान 14 वर्षों तक करो। इससे तुम्हारा दुख दारिद्र्य मिट जाएंगे तथा धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिल्य ने घर पर जाकर 14 वर्षों तक अनंत भगवान का व्रत एवं अनुष्ठान करा, जिससे कि वह सुखी व संपन्न हो गए। भगवान विष्णु की जय हो। माता लक्ष्मी की जय हो। अनंत चतुर्दशी के पूजा का विधान एक यह भी है कि दोपहर के 12 बजे के समय में
अनंता और अनंती आज बाजार में मिलता है, इसे खरीद कर ले आए। भगवान विष्णु के प्रतिमा के सामने पुआ, फल, मिठाई और साथ में अनंता और अनंती एक थाली में रख लें। दीपक जलाएं। भगवान विष्णु के प्रतिमा पर फूल से जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद में दीपक जलाएं। भगवान को फूल माला चढ़ाएं। जो अनंता है उसको भगवान विष्णु के सामने रख दें। प्रतिमा के सामने, भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने अनंता और अनंती को रखा जाता है। आपके घर में, परिवार में जितने सदस्य हैं उतने लोगों के हिसाब से गिनती करके उतना, जितने जेंट्स हों उतने अनंता और जितनी लेडीज़ें हों उतने अनंती रख दी जाती है। फल और पुआ और मिठाई का भोग लगाया जाता है। थोड़ी देर के लिए ये सारी चीज़ें ढक करके भगवान विष्णु के सामने छोड़ दी जाती हैं। उसके बाद में भगवान विष्णु की आरती करके यह सारी चीज़ें उठा ली जाती हैं। प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार को बांट दिया जाता है और सभी लोग अपने बाजू में, जो जेंट्स होते हैं वह अनंता बांधते हैं और जो स्त्रियां होती हैं, लेडीजें होती हैं, वह अनंती बांधती हैं। जेंट्स दाहिने हाथ के बाजू में अनंता बांधते हैं और लेडीजें बाएं हाथ के बाजू में अनंती बांधती हैं। इस प्रकार से यह अनंत चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी भगवान विष्णु को समर्पित यह त्यौहार होता है, जो कि आज हर घर में मनाया जाता है। भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय हो अवश्य लिख दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।